से बोले सतगुरुदेव भगवान की, बोल साचे दरबार की, सत्य सनातन धर्म की, वृंदावन बिहारी लाल, परम पुरुष गुरुदेव जी, शाश्वत शांति निधान, बार बार दंडवती करूं सकल सुखों की, निस दिन जिनकी वंदना करते से महेश, सो निर्गुण सगुणे भयो हरने जगते। मैं अपराधी जन्म की, न किसी के भरी विकार, प्रभु दाता दुख भंजना, मेरी करो प्रेम से बोले सतगुरुदेव भगवान की, बोल साचे दरबार की, सत्य सनातन धर्म की। यहाँ पर उपस्थित हमारी प्रिय बहनों, हमारे भाइयों, बहुत ही हर्ष का विषय है। आज हम सभी लोगों को सत्संग सुनने का अवसर मिला। बड़भागी हम जीव हैं जो आज प्रभु की छत्र छाया में बैठ करके वो सत्संग को हम, क्योंकि हमारे महान पुरुषों ने कहा है कि सत्संग उन्हीं को मिलता है जिस पर प्रभु की कृपा, अन्यथा एक महीने से लगभग जितने भी लोग आते जाते हैं, जितने से भी हमारे बातचीत होती है, सबको मैं यही बोलती हूँ, बहन इस दिन में सत्संग है और यहाँ पर आप क्या सब आ गए? सब आप आते? क्योंकि जो हमारे सर पे जो पाप सवार है, जो पाप लदा हुआ है, शायद हमें यहाँ आने में देता। संतों ने कहा है कि पूर्व जन्म के पाप से हरि चर्चा न सुहाय, जैसे ज्वर के बेग से भूख विदा हो जाए। जैसे खूब तेज बुखार हो आपको और आपके सामने 56 व्यंजन रख दिया जाए, अच्छा लगेगा? अच्छा लगेगा? ठीक इसी प्रकार जिसके सर पे पूर्व जन्म का पाप लदा होता है ना, उसे भगवान की कथा अच्छी लगती। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये हमारे संत कह रहे हैं। हमारे संतों का दाव, हमारे महान पुरुष कह रहे हैं कि पूर्व जन्म के पाप से हर चर्चा न सुहाए। जिसके ऊपर पूर्व जन्म का पाप लदा होता है, उसे भगवान की चर्चा अच्छी लगती, भगवान की कथा अच्छी नहीं लगती है। क्योंकि राम भगत के वही अधिकारी जिन्हें सत्संग लगे अति, वो प्रभु की भक्ति का अधिकारी वही जीव होता है जो सत्संग से प्रेम नहीं अति प्रेम करता है। अति प्रेम करता है, प्रेम ही नहीं अति प्रेम करता है। देखा जाए तो अति किसी चीज की अच्छी होती, अति की भली ना बोलना, अति की भली ना चुप, अति की भली ना वर्षना, अति की भली ना, अति किसी चीज की अच्छी नहीं लगती है। लेकिन आज हमारे संत महापुरुष कह रहे हैं कि राम भगत के ते ही अधिकारी जिन्हें सत्संग लगे अति। प्रभु की भक्ति का अधिकारी वही जीव होगा जो सत्संग से प्रेम ही नहीं अति। और भी बात है, कहते हैं मेरे पाप कर्म ही तुमसे
प्रीत न करने देते हैं, कभी जो चाहूं मिलूं आपसे रोक मुझे यह। हमारे ही पाप कर्म होते हैं जो हमें प्रभु से प्रेम करने देते हैं, कि मेरे पाप कर्म ही है जो तुमसे प्रेम नहीं करने देते हैं। कभी अगर मैं मिलना भी चाहता हूं तो क्या करते हैं, हमको रोक लेते हैं। हूँ शर्मिंदा आपसे क्या बतलाऊं मैं, और सुनता मेरी कौन है किसे सुनाऊं मैं। तेरे दर को छोड़कर किस दर जाऊं मैं। जब दुखी होता है, जब परेशान होता है ना, तब भगवान की याद आती है। वैसे याद आती, वैसे तो बस हाय हाय लगे हुए हैं, काम धंधों में लगे हुए हैं। लेकिन संत कहते माया में भुलाया माया तुझको छलेगी, और माया के दीवाने माया संग ना चलेगी। आई घड़ी मौत की तो टाले ना टलेगी, और माया के दीवाने माया संग ना चलेगी। संत बार बार चेता रहे हैं, बार बार समझा रहे हैं। आज जिनके खातिर मिटाया खुद ही आपको, हम अपने आप को भी मिटा देते हैं, लेकिन वही है लास्ट में अंत समय में वही हमें ताना देने में पीछे हटते। आज हमें समझने की आवश्यकता है, यह सुंदर जीवन मिला, लेकिन यह सुंदर जीवन को पाने के बाद हम प्रभु की भक्ति कर पाते नहीं है, प्रभु को याद नहीं कर पाते। लेकिन जब दुख आता है, संकट आता है, तो जब भगवान जी के सामने जाते हैं तो बस वही है कि हूँ शर्मिंदा आपसे क्या बतलाऊं मैं, अब सुनता मेरी कौन है किसे सुनाऊं मैं। अब जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, जो कहते हैं ना कि जो बात दवा से हो ना सकी वो बात दुआ से होती है। जब कामिल मुर्शिद मिलते हैं तो बात खुदा से होती है। जब दवा जहाँ काम नहीं करता तहाँ दुआ काम करता। भागते हैं लोग हर तरफ से, जब रास्ते बंद हो जाते तो भगवान का रास्ता पकड़ते हैं, ऊपर वाले का रास्ता पकड़ते हैं कि हे ऊपर वाला, तुरंत ऊपर हाथ कर देते हैं कि हे प्रभु, हे मालिक, आप ही सहारा हैं, आपके सिवा हमारा दुनिया में कोई। लेकिन एक समय जब रहता है, उस समय हम भगवान को याद करते, तो समझने की आवश्यकता है। सत्संग की गंगा अरे मन चल, क्योंकि इसी सत्संग की गंगा में नहाने के बाद, इसी सत्संग की गंगा में डुबकी लगाने के बाद पापी नहीं महापापी भी पावन, कि महापापी को भी पावन बना देते हैं साधु जन। हृदय में ज्ञान की अग्नि जला देते हैं साधु जन। वो साधु जन क्या करते हैं, पापी नहीं महापापी को भी पावन बनाते हैं। पापी नहीं महापापी को भी पावन बनाते। तो कैसे? हृदय में, बाहर नहीं, हृदय में ज्ञान की अग्नि। कौन सी अग्नि जलाते हैं? ज्ञान की अग्नि। ज्ञान की अग्नि जला करके हमारे सारे पापों को भस्म कर देते हैं। जब ही नाम हृदय धरा भया पाप का नाश, जैसे चिनगी आग की पड़ी पुरानी घास। जो वो नाम हृदय में आ जाता है, कहाँ आता है? हृदय। कि जब ही नाम हृदय धरा, मुंह नहीं, मुख में नहीं धरा, कहाँ धरा? हृदय। कि इसी हृदय में तो भगवान है ना, कहीं और है? इसी हृदय में भगवान। यहाँ वालों को समझाया कि आज जिसे तुम ढूंढ रहे हो बाहर बाहर, वो बाहर नहीं, तुम्हारे कहाँ है? तुम्हारे अंदर है। कि तेरे घट में बंसरिया वाला क्यों डोले डावाडोल, इन नैनों से हरिन दिखे नैन तीसरा। इसी हृदय में वो बस बांसुरी वाला है, इसी हृदय में वो प्रभु है। लेकिन अभी घट का पट खुला। संत कहते जब ही नाम हृदय धरा,
जो प्रभु का नाम हृदय धरा भया पाप का नाश। हमारे पापों का नाश हो जाता है। जैसे चिंगी आग की पड़ी पुरानी घास, जैसे पुरानी घास पर पुराने घास का ढेर लगा हुआ हो और उस पर बस मात्र हल्का सा चिंगारी चले जाए, जलने में देरी होता है क्या? और तुरंत जल करके क्या हो जाता है? भस्म हो जाता है। ठीक इसी प्रकार जब ही नाम हृदय धरा भया पाप का नाश, वो सारे हमारे पापों का नाश हो जाता है, सारे पाप हमारे भस्म हो जाते हैं। क्योंकि जब तक हमारे हृदय हमारा निर्मल नहीं होगा हमें भगवान का दर्शन हो सकता। भगवान राम भी कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, अमोहे कपट छल छिद्र न भावा। प्रभु कहते हैं जिसका मन निर्मल होगा, जिसके मन में निर्मलता होगी, शुद्धता होगी, जिसके हृदय में छल कपट परपंच होगा, वो मुझको पा सकता। जिसका मन निर्मल हो जाए, क्या हो जाए? निर्मल हो जाए। निर्मल बने शुद्ध हो जाए, वही उस प्रभु को पा सकता है। कि जब ही नाम हृदय धरा भया पाप का नाश। लेकिन जब वह नाम हृदय में आता है, कहाँ आता है? हृदय में। किसके द्वारा? जब वह सतगुरु संत के द्वारा जब हृदय में आता है, मुंह में नहीं आता, हृदय में आता है। क्योंकि हृदय में तो भगवान है ना। ध्यान देंगे हमारी तरफ। प्रेम से सतगुरु भगवान की हो, सच्चे दरबार की जय। आप लोग थोड़ा सा समय एकाग्र होकर सुनिए, क्योंकि तन तो बिठा दिए हैं, लेकिन शायद मन यहाँ पर तन को लेके बैठ गए हैं, लेकिन मन को भी लेके बैठना है। अगर मन भाग तो मन को छोड़ दीजिए, मन के पीछे मत भागिए। कि मन की पकड़ इतनी आसान नहीं। संत कहते मन के पीछे न भाग साधो, मन के पीछे ना भागो। मन के पीछे कभी नहीं भागना चाहिए। यह मन इतना चंचल है, मन इतना तेज भागता है कि इसका पीछा करेंगे तो कभी किसी कीमत पे आप इसे पकड़ सकते। संत कहते मन भागे तो भागन दे, तन को राखो थीर। अब मन बेचारा कहाँ जाएगा, लौट के आएगा। मन कहीं जाने वाला नहीं है। अगर मन के पीछे आप भागेंगे तो मन तो आपको भगाएगा। मन को छोड़ दीजिए, जा तुझे जहां जाना तू जा। इस तन को, अपने शरीर को अगर आप यहाँ पर आए अपना कीमती समय लेकर के, यह कीमती समय आपका है, बहुमूल्य समय है। क्योंकि यह समय जल्दी किसी से निकलता। इस जगह पर इस समय को वही सार्थक करता है जिस पर परमात्मा की कृपा होती है, जिसे वो प्रभु अपना बनाना चाहता है, वही यहाँ पर पहुंच पाता है। बकिया सब लोग यहाँ पर आ पाते। और यहाँ आने के बाद जो समय आप यहाँ पर लगाएंगे वो समय आपका है। क्या है? आपका है। संत कबीरदास जी कहते हैं कि कबीरा संगते साधु की साहिब आवे याद, लेखे में सोई घड़ी बाकी के दिने बाद। संत कबीरदास जी कहते कबीरा संगत साधु की साहिब आवे याद। जब तक हम साधु के संगत में बैठते हैं हमें साहिब यानी भगवान की याद आती है। लेखे में सोई घड़ी, लिखने में यही घड़ी हमारा सार्थक है। यही घड़ी हमारा अपना है, जिसे हम अपना कह सकते हैं। बाकी के दिन बाद, जितना भी समय आपका निकल गया ना, वो बाद निकल गया, उसका कोई लेखा जोखा नहीं है। प्रभु परमात्मा ने दुनिया संसार में भेजा, कहा जा, एक मौका दे रहा, एक चांस दे रहा हूँ, दुनिया संसार में जा करके मेरी भक्ति करके और अपने आत्मा का कल्याण। लेकिन इसी दुनिया संसार में आ करके इस सुंदर जीवन को पा करके हम इसी में घुल मिल जाते हैं। हमें एक पल भी होश रहता, एक पल का भी हमें होश नहीं रहता है। लगे हैं इन्हीं सब के पीछे में, क्योंकि किस पीछे रहते हैं। हमारे संत कहते हैं एक राजा
इनकी 4 रानियां थी। कितनी रानियां थी? 4 रानियां। वह चारों रानियों में से जो सबसे पहली रानी थी उससे बहुत प्रेम करते थे, उससे वो बहुत प्रेम करते थे। उसके बगैर एक पल भी रह पाते। वह पहली रानी को अच्छे से रखना, अच्छे से सजा कर रखना, सुंदर बना के रखना, अच्छे से क्रीम पाउडर ला कर देना उनको, अच्छा अच्छा खाना, अच्छा अच्छा पहनाना, हर चीज वो पहली रानी को बहुत देखभाल करते थे। उनके पीछे वो अपना सारा समय लगा देते थे। पहली रानी। दूसरी रानी जो थी उनसे भी वो प्रेम करते थे, उनसे भी प्रेम करते थे कि उसके बगैर भी वो चल पा, और वह भी रानी उनसे प्रेम करती थी, वह भी रानी उनसे प्रेम करती थी। और वह रानी जब साथ में रहती थी ना, तो राजा को हर समय हर जगह मान प्रतिष्ठा, हर जगह उनका बोलबाल रहता था। उन्हें कहीं किसी किस प्रकार की कोई कमी होती। दूसरी रानी। तीसरी रानी जो थी उनसे भी वो प्रेम करते थे, कभी कभार प्रेम कर लेते थे, लेकिन उनके बगैर ऐसा नहीं था कि उनके बगैर वह रह ना पाए। उनसे भी प्रेम करते थे, उनके लिए भी वो थोड़ा बहुत टाइम देते थे। लेकिन जो चौथी रानी थी, जो सबसे छोटी रानी थी, वो ज्यादा सुंदर भी नहीं थी और उनसे वो ज्यादा प्रेम करते, उनको बेफिक्र छोड़े हुए थे। 4 रानियां, चारों रानियां में एक दिन ऐसा समय आया, राजा बीमार हुए। क्या हुए? बीमार हुए। यहाँ तक इस दुनिया से जाने का भी टाइम। तब वह राजा जिस पहली रानी से ज्यादा प्रेम करते थे उनको बुलाते हैं। ध्यान देंगे आप लोग। जो पहली रानी थी, जिस रानी से ज्यादा वो प्रेम करते थे, उनको बुलाते हैं और उनसे कहते हैं, रानी अब तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ, एक काम करो, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता था, एक काम करो, तुम मेरे साथ चलो, तुम मेरे साथ चलो। तो रानी कहती है कि मैं आपके साथ जा सकती, जब तक आप हैं तब तक हम आपसे प्रेम करेंगे, लेकिन हम आपके साथ जा सकते। बहुत बड़ा धक्का लगता है। पहली रानी, जिस रानी से इतना वो प्रेम करते थे, जिस रानी को कभी किसी चीज की कमी नहीं दिए, हर समय हर वक्त उनका ध्यान दिए, वो रानी ऐसे जवाब देती हैं कि हम आपके साथ जाने वाले। फिर दूसरी रानी को बुलाते हैं, कहते हैं एक काम करो, पहली रानी तो नहीं जा रही हैं, एक काम करो, तुम हमारे साथ चलो। दूसरी रानी कहती है कि हम भी आपके साथ जाने वाले। अरे आप जाइए तो जाइए, आप जब चले जाएंगे मैं दूसरे राजा से शादी कर लूंगी, मैं आपके साथ जाने वाली। यहाँ भी धक्का लगता है, बहुत धक्का लगता है। फिर तीसरी रानी को बुलाते हैं, कहते अरे भाई तुम तो चलो हमारे साथ, तुम तो चलो हमारे साथ। कहती ना, मैं आपके साथ कहाँ तक चलूंगी, बस स्मशान घाट तक चलूंगी, उसके आगे मैं आपके साथ जाने वाली नहीं, मैं उसके आगे मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी। यहाँ भी धक्का लगता है। जो सबसे छोटी रानी थी उसे तो उतना प्रेम किए नहीं थे, लेकिन फिर भी वो आती है धीरे धीरे और कहती राजन कोई जाए या ना जाए, लेकिन मैं आपके साथ चलूंगी, मैं आपका साथ कभी छोड़ूंगी। अंत समय हुआ, राजा जब गए दुनिया संसार से, तो सबसे छोटी वाली रानी उनके साथ। तो इस कहानी से हमें ये सीख लेना चाहिए, वो राजा कोई और नहीं है, राजा हम ही आप हैं। और हमारे सबके पास 4 रानियां हैं, ये नहीं कि पुरुषों के पास ही, आपके पास भी, सबके पास 4 रानियां हैं।
वो 4 रानियां क्या है? पहली रानी है जो शरीर हमारा, पहली रानी यह शरीर है, जिस शरीर से हम इतना प्रेम करते हैं, इतना इसे सजाते हैं, इसे से क्रीम पाउडर, मेवा मिष्ठान, अच्छे अच्छे कपड़े पहनाना, सब कुछ इसको हम प्रदान करते, सब कुछ देते हैं, लेकिन लास्ट में हमारे साथ जाती नहीं, यहीं पर रह जाती है। दूसरी रानी, दूसरी जो रानी है धन, क्या? धन। इस धन से भी हम प्रेम करते हैं। वह धन हमें जहां चाहे तहां लेकर जाता है, मान प्रतिष्ठा भी देता है, क्योंकि धन वालों का तो नाम है ना, जिसके पास धन है सो कोई पूछता। वह भी कब तक रहता है? जब तक हम हैं दुनिया संसार में तब तक वह रहता है, लेकिन जैसे ही हम जाते हैं वह जो है दूसरे के पास, दूसरी रानी वह है जो जब तक है तब तक तो है, लेकिन जैसे जाते हैं वैसे हमें छोड़ करके दूसरे के पास वह चली जाती है। तीसरी पत्नी जो है, तीसरी रानी जो है, वो हमारे कुटुंब परिवार है। क्या है? कुटुंब परिवार, जिससे हमारे रिश्ते नाते हैं जुड़े हुए हैं, वह है। वो अभी कहाँ तक जाते हैं? श्मशान घाट तक जाते, उसके आगे वह भी जाते नहीं है। लेकिन चौथा जो है वो कर्म है। क्या? कर्म है, जो कर्म सबके साथ जाता, आज भी है और आगे भी कर्म साथ जाता। कर्म कभी किसी का पीछा छोड़ता नहीं है, कर्म से आप कभी नहीं भाग सकते। जैसा आप कर्म करेंगे वह कर्म किसी भी देश दुनिया किसी कोने अतरे कहीं भी छिपे रहिए, वो कर्म कभी आपका पीछा छोड़ता नहीं हो, वो आपके साथ सदैव रहता है। इसलिए लोग कहते हैं अच्छे कर्म करो। क्या करो? अच्छे कर्म करो, भले काम कर लो, बुरे कर्म। संत बार बार समझाते, संत बार बार चेताते हैं, अच्छे काम कर लो, अच्छे की संगत कर लो। कहते हैं ना, अच्छे की संगत कर लो, कि जैसा संगत करेंगे वैसा ही हमारे जीवन पे रंगत चढ़ेगा। तो संत क्या कहते हैं? संगत करे अच्छे लोगों की, संगत करे अच्छे लोगों की, दवा मिल जाएगी सभी लोगों की, दवा मिल जाएगी सभी लोगों की। आत्मा के साथ साथ मन कर ले, आत्मा के साथ साथ मन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। संत क्या कहते हैं कि मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का, ज्यादा नहीं करने को कह रहे हैं, थोड़ा थोड़ा करने को कह रहे हैं कि 5 पहर धंधे गया, 3 पहर गया सोए, 1 पहर हरि नाम बिना तो मुक्ति कैसे होए। क्योंकि इसी शरीर में, इसी जीवन में हम अपने आत्मा का कल्याण कर सकते हैं, अपने आत्मा को सदगति दे सकते हैं। क्योंकि शरीर मरता, किसी की आत्मा मरती, शरीर जलता है कि किसी की आत्मा जलती नहीं, शरीर गलता है, शरीर नाशवान है, किसी की आत्मा जलती, किसी की आत्मा मरती। आपके अपने कर्म के अनुसार इस आत्मा को वह गति मिलती है। इसीलिए संत बार बार जगा रहे हैं, बार बार चिता रहे हैं, उठो जागो, ये सुंदर जीवन मिला, सब जीवन बार बार मिलने वाला नहीं है। वह ऐसी भक्ति करो जो भक्ति स्वतंत्र है। क्या है? स्वतंत्र है, जो किसी के अधीन नहीं है।